आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन फूड सर्विस वेबसाइट जोमेटो के साथ एक बार फिर धर्म से जुड़ा एक मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय से सिर्फ इसलिए खाना नहीं लिया क्योंकि वो मुस्लिम था, लेकिन इस पर जोमेटो ने शख्स को करारा जवाब दिया। अब उसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। देश में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत किस तरह बढ़ रही है, उसकी बड़ी खबर फूड सप्लाई करने वाली कंपनी जोमेटो से आई है, जहां एक शख्स ने डिलीवरी बॉय के मुस्लिम होने की वजह से उससे खाना लेने से इनकार कर दिया। पंडित अमित शुक्ला नाम के एक शख्स ने ट्वीट किया कि जब उससे पता चला कि सावन के महीने में उसका खाना लेने आने वाला डिलीवरी बॉय मुस्लिम है तो उसने कंपनी से डिलीवरी बॉय बदलने को कहा, लेकिन जोमेटो ने इससे इनकार कर दिया। जोमेटो के इनकार के बाद अमित शुक्ला ने अपना रिफंड देने को कहा, लेकिन कंपनी ने रिफंड देने से इनकार कर दिया। पंडित अमित के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे जमकर घेरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले अमित शुक्ला ने जोमेटो से बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया और कहा कि वो अपने वकील से इस मसले पर बात करेंगे। गैर हिंदू डिलीवरी बॉय को लेकर जोमेटो से चैट के बाद अमित शुक्ला ने ट्विटर पर लिखा, अभी जोमेटो पर एक ऑर्डर कैंसिल किया। उन्होंने एक गैर हिंदू राइडर यानी डिलीवरी बॉय को खाने की डिलीवरी के लिए भेजा। इस पर उन्होंने राइडर बदलने से मना कर दिया और रिफंड देने के लिए भी मना कर दिया। इस पर जोमेटो की तरफ से ट्वीट किया गया, खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद एक धर्म है। साथ ही जोमेटो कंपनी के संस्थापक दीपेंद्र गोयल ने भी जवाबी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ऐसे अगर बिजनेस का नुकसान होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम भारत के विचारों और हमारे ग्राहक पार्टनरों की विविधता पर गर्व करते हैं। हमारे इन मूल्यों की वजह से अगर बिजनेस को किसी तरह का नुकसान होता है तो हमें इसके लिए दुख नहीं होगा। जोमेटो के ट्वीट की रिप्लाई की सोशल मीडिया पर काफी तारीफ हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस मसले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, आदर, मुझे आपके ऐप से प्यार है, शुक्रिया मुझे आपकी कंपनी को पसंद करने के पीछे एक कारण देने के लिए। इस बीच बीजेपी नेता शाइना एनसी ने भी खाने के नाम पर हिंदू मुसलमान करने की कड़ी निंदा की है, लेकिन वहीं हिंदू महासभा के अध्यक्ष आचार्य चक्रपाणी ने मुसलमान डिलीवरी बॉय से खाना नहीं लेने को सही ठहराया है। हाँ, कई ऐसे मुसलमान हैं जो बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, कई ऐसे वो होते हैं, लेकिन अब एक हिंदू हैं जो मांसाहारी खाते बिल्कुल करते हैं। लेकिन क्या है ना कि एक दिमाग में बिल्कुल क्लियर कहीं ना कहीं रहता है कि जो मुस्लिम है तो अगर मुसलमान है तो निश्चित रूप से वो मांस खाता होगा, निश्चित रूप से बीफ खाता होगा, तो इस भावना से उन्होंने किया होगा। अब उनका हो जाने, लेकिन इसी अधिकतर ये रहता है कि लेकिन हमें कहना चाहेंगे धर्म नहीं, जीव जो मांस खा रहा है उसका वो करना चाहिए, उस विशेष व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके हाथ का न खाए। पूरे वाकये में अमित शुक्ला सोशल मीडिया पर ट्रोल तो हो गए, लेकिन सवाल उठता है कि क्या मुसलमान के हाथ से आया खाना धर्म भ्रष्ट कर देगा या धर्म देखकर किसी की भूख मर जाएगी? इसका जवाब आप पर छोड़ देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई जवाब ऐसे हैं जो जनता पर छोड़े जा सकते हैं, क्योंकि जनता तय करती है कि आखिर इस सारे सवालों में आखिर वो रुख क्या रखती है और किस तरीके से इन सारी घटनाओं को लेती है। जोमेटो में ही ऐसा इससे पहले हुआ। पहले ओला कैब में भी एक ऐसी ही घटना घटी है, जब एक शख्स ने ओला के ड्राइवर को मुस्लिम होने की वजह से बुकिंग को कैंसिल कर दिया। बुकिंग कैंसिल कर दी गई और इसको लेकर उसने कहा कि ड्राइवर मुस्लिम है, इसलिए मैं बुकिंग कैंसिल कर रहा हूं। बुकिंग कैंसिल करने को लेकर इसके कारण जवाब में ओला ने भी ट्वीट किया कि कैब कंपनी सेकुलर प्लेटफॉर्म पर है। कंपनी अपने ड्राइवर और कस्टमर के साथ धर्म, लिंग और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। और ये मसला जो सामने आया है, जिसमें उस शख्स ने उस शख्स को मना किया जो उसके घर डिलीवरी लेकर आया था, इसके चलते तमाम सवाल उपस्थित हैं और उसको लेकर एक पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ सचिन भल्ला स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ चक्रपाणी महाराज, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, वो भी जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे साथ सिमरन जुड़ रही हैं, अमित की पत्नी है। सिमरन, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा यहां पर, क्या इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपकी अमित से बात हुई? क्या आपको यह लगता है कि जो भी कदम उठाया गया, जो भी ट्वीट किया गया, वो एक सभ्य समाज, स्वस्थ समाज के लिए अच्छी परंपरा है? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो आप बता रहे हैं कि जोमेटो से वो बॉय आया, घर पे आया और हमने उसको कैंसिल किया, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मामला है उसमें हुआ ये था कि इन्होंने जोमेटो में जब प्रोसेस आप पूरी सुन लीजिए पहले। हेलो, मैं सुन रहा हूं आपको, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा बीच में, आपको ही सुनने के लिए यहां पर हैं। हाँ जी,
हेलो सिमरन आप बोलिए, बिना किसी हिचक के बोलें, आप साफ करें पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, एक्चुअली सावन का महीना चल रहा है, सभी जानते हैं, और हिंदू लोग जो होते हैं वो सावन के महीनों को बहुत ही पाक मानते हैं, जैसे कि मुस्लिम अपने रमजान को पाक मानते हैं, ठीक है। और कल मैं एक्चुअली थी नहीं घर पे, और सावन में हम लोग एक टाइम खाना खाते हैं, तो हस्बैंड ने इसलिए जोमेटो में ऑर्डर किया, वो भी एक वेजिटेरियन थाली। और हम लोग क्या है कि पंडित है तो वैसे भी हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जब भी आप जोमेटो में कुछ भी आप अप्लाई करते हैं, कुछ भी डिमांड करते हैं, तो उसमें आपके पास सबसे पहले एक फिल्टर आता है कि आपको चाहिए क्या, आपको चूज करना होता है। तो इन्होंने सबसे पहले वेजिटेरियन फूड की थाली जो ऑर्डर की थी उसको चूज किया। उसके बाद इन्होंने एक उसका ये किया कि भाई जो भी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है वहां से हमें खाना आप अगर देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो फिर उन्होंने लिस्ट पूरी बताई जो जबलपुर में है, तो जबलपुर से रूपाली होटल है जो कि प्योर वेजिटेरियन है, वहां कभी भी नॉनवेज नहीं बनता है। तो वहां से इन्होंने थाली को ऑर्डर कर दिया। विद इन 15 मिनट इनके पास एक मैसेज आता है, वो जनरली होता ही है, जोमेटो से आप करें या चाहे किसी से भी करें, तो आपका जो भी डिलीवरी बॉय है उसका नंबर आ जाता है और आपको बता दिया जाता है कि भाई कितने बजे वो आ रहा है। तो जब इन्होंने देखा, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से जो इन्होंने मुझे बताया, तो इन्होंने जब देखा कि वो मोमडन है, तो इन्होंने कह दिया कि भाई एक काम करो, डिलीवरी बॉय को आप चेंज कर दो। तो जोमेटो को से कि हम वो चेंज नहीं करेंगे और आपको खाना लेना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा भाई ऐसा है कि काम कीजिए, आप ऑर्डर आप कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कैंसिल हम नहीं करेंगे ऑर्डर, तो और उसके बाद हम रिफंड भी नहीं करेंगे। तो इन्होंने कहा इट्स ओके। लेकिन बाद में जोमेटो ने इतना तूल पकड़ा है कि आज पूरा मीडिया हमारे घर पर आया हुआ है और ये सवाल कर रहा है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं थी सर। पहली बात तो ये है कि जोमेटो की बात आप जब भी करेंगे तो वीडियो आप देखते हैं, आए दिन इनके डिलीवरी बॉय जो होते हैं वो फूड को निकाल के बकायदा खाते हैं, उसमें क्या मिला सकते हैं ये आप सोच सकते हैं। आए दिन वो वीडियो वायरल होता है और जोमेटो के जो भी फूड होते हैं सर। सिमरन आपकी सारी बातें हमने यहाँ पर सुन ली, आपकी सारी बातें हम समझ पा रहे हैं चीजों को। कई बातें ये होती हैं कि वो ढकी छुपी होती हैं, तब तक वो व्यक्तिगत मसला होती हैं, लेकिन अमित ने इन चीजों को ट्वीट करके सार्वजनिक बना दिया। आखिर ये सबकी जरूरत क्या थी, सार्वजनिक जाने की ही जरूरत क्यों पड़ी उनको? अगर ये सब व्यक्तिगत था तो वहीं तक रखते, इसको सार्वजनिक कर उन्होंने भी तो संदेश गलत दिया है। तो जोमेटो ने कौन सा काम किया है सर? आपने अपना हमने तो कोई सार्वजनिक नहीं किया, हमने तो आपको नहीं बुलाया, आपने हमसे रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं लाई। सिमरन क्या आपने वो ट्वीट देखा है? उस ट्वीट में साफ साफ इस भाषा को लिखा गया है जहां पर हिंदू मुस्लिम इस, आपने ट्वीट देखा है क्या अमित का? आप आज सुनिए सर, ऐसा है हिंदू मुस्लिम की जो बात है, एक इंसान इसलिए डरता है कई बार कि मुस्लिम्स नॉनवेज खाते हैं। सावन के महीने में हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा बंदा आए। और पहली बात अगर आप बात करेंगे रेस्टोरेंट की, तो उस रेस्टोरेंट में भी प्योर वेजिटेरियन बनता है। और अगर कोई फास्ट है, सिमरन यहाँ पर देखिए आपने वो ट्वीट किया गया अमित की तरफ से, वो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल था। अगर मान लीजिए, चलिए खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी की तबीयत खराब होती और महीना सावन का होता है, नवरात्र का होता, और दवाई लेकर आने वाला मुस्लिम होता, क्या आप दवाई नहीं लेती? क्या आप मना कर देती? और मना करते वहां पर तो क्या ट्वीट भी करते अमित उसका? पहली बात तो सर सुनिए, दवाई लेने के इंसान खुद कैपेबल होता है, वो खुद जाता है, वो भी अपना डॉक्टर को चूज करता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, स्वतंत्र भारत में हम रह रहे हैं, हमको क्या करना है, क्या खाना है, आपको छुआछूत की दिक्कत थी तो मेरी बहन घर पे खुद बनाती। आप एक तो पहले जोमेटो को आप ऑर्डर देती हैं, उसके बाद आप मुस्लिम हिंदू में फर्क डालती हैं, उसके बाद आपको इतनी टेंशन थी तो आप अपने घर पे अपने हस्बैंड को बना के साफ सुथरा खिलाती ना, आप साफ सुथरा खिलाती। आपने इतना बड़ा इश्यू क्रिएट किया, आपको पता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कितना फर्क डाल दिया आप जैसे लोग कितना फर्क डाल रहे हैं। धारने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा भाई साहब। आप इतना आपने जोमेटो पे दिया, उसके बाद आपने कहा जी वो मुस्लिम आपका चैनल इतना कैपेबल है तो मुझसे खुद कांटेक्ट करता साहब। सिमरन आपको नहीं लगता कि ये चीजें गलत हैं? जिस तरीके से आप भेदभाव की चीज को आगे बढ़ा रही, आप मानती हैं गलत नहीं है?
आप मानती हैं सब कुछ ठीक है? ऐसा होना चाहिए क्या आप मानती हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि अब भारत में किसी को अपने धर्म को मानने, नहीं, धर्म को अपने मानने में क्या आप उसको प्रेशराइज कर सकते हैं? आप मुझे एक चीज बताएं। देखिए, धर्म को मानने की बात नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म पे जाके किसी चीज का ऑब्जेक्शन उठाना और छुआछूत को बीच में लेके आना और धर्म को बीच में ले आना, वो अच्छी बात नहीं है बहन जी। भाई साहब, हाँ जी, कोई धर्म की बात ही नहीं है। आपने इतना बड़ा सारी मीडिया में आप सिमरन, धर्म की बात क्यों नहीं है सिमरन? धर्म की बात क्यों नहीं है सिमरन? आपके पति ने जब इस बात को लिखा कि नॉन मुस्लिम, वहां पर मुस्लिम शख्स आया है, तो वो खुद ही चीजों को धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। हमारा समाज इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, और आप ये कह रही हैं कि मुस्लिम नॉनवेज खाता है इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अमित को इस बात को समझना नहीं होगा क्या कि सार्वजनिक जीवन में तमाम चीजें होती हैं। लेट मी फिनिश। आप मौका नहीं देते, पहली बात। भाई साहब, ऐसे किसी से टॉक नहीं की जाती है। अगर आप किसी से कुछ पूछ रहे हैं ना, तो उसको मौका दीजिए बताने का। चलिए, आप अपना मौका लीजिए, आप अपना मौका लीजिए और बताइए। आप अपना पूरा मौका लीजिए और बताइए। भाई, मौका ऐसा है कि हम जिस भारत में रह रहे हैं, हर किसी को अपने धर्म को मानने की, हर किसी को अपने परिधान को पहनने की इजाजत है, और स्वतंत्र भारत में हम जी रहे हैं। ये हमारा खुद का राइट है, हमें कहाँ जाना है, कहाँ खाना है, किससे दोस्ती करनी है, किससे शादी करनी है, ये हमारा खुद का मौलिक अधिकार है। आप चैनल वाले हमको नहीं बताएंगे कि कहाँ पर क्या किया जाए। और दूसरी बात है, इंसान ने अपनी सेफ्टी के पर्पज से उसको मना किया। क्यों? क्योंकि आए दिन हम देखते रहते, कभी मंदिरों के प्रसाद में जहर मिला देते। अगर वो बंदा रास्ते में आते वक्त कुछ मिला, सिमरन, यहाँ रोकना पड़ेगा आपको। किस धर्म में, किस शास्त्र में ऐसा लिखा है? कौन सा ऐसा शास्त्र आप यहाँ कोट करेंगे जहाँ लिखा है कि इस तरह का नहीं हो सकता? और अगर आपने खाना मंगवाया, आपने खाना अपने घर पर बनवाया या बुलाया खाने को, तो खाना बनाने वाला मुस्लिम नहीं था, इसकी क्या गारंटी है? कहाँ की बात, कौन सा ऐसा शास्त्र है? आप मुझे कोट करके बताइए, मैं आपके सामने हार मानने को तैयार बैठा हूं। और ये जो जहर की बात आप कर रही हैं, ये तो वाकई निंदनीय है। मैं साफ साफ कहूंगा, इन शब्दों को मैं अपने चैनल पर ऑनर नहीं करूंगा। ये निहायत ही गलत बात है। जैसे लोग निहायत ही गलत है। हिंदुस्तान में एक दूसरे से लड़वाने का घर ही आप जैसे लोग हैं, जो हर धर्म को अलग नजर से देखते हैं। आप मेरी बात सुनिए, आपको इतनी टेंशन थी, आप अपने हस्बैंड के लिए घर पे खुद खाना बनाती, मैं मानता हाँ भी वहां पे। और आप ये बताएं, मैं अभी हमारे आचार्य जी आ रहे हैं, सिमरन से भी बात फिर से वही जहाँ से चले थे वही आकर खड़े हो गए, और उसके बाद पकाना शुरू हो गए। सिमरन एक बात बताइए, एक मिनट। सिमरन एक बात बताइए। सिमरन, मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। सिमरन, ये बताइए सिमरन, क्या गारंटी है कि कोई और जहर नहीं मिला सकता? क्या गारंटी है कि आप जिस जगह से इस खाने को मंगवा रही हैं, वहां पर बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है और मुसलमान ही जहर मिलाएगा? इस बात की भी क्या गारंटी होती है? चीजों को सिमरन, हमें लगता है कि आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। बहन जी, मेरी बात सुनिए, आपने इतना कभी ट्वीट कर रही हैं, कभी आप फेसबुक पे डाल रही हैं, कभी आप हर जगह, और आप मेरी ये बताएं कि आप पर्टिकुलर धर्म में क्यों झगड़ा करवाने के लिए तुली हुई हैं? अरे भाई साहब, मैं गई क्या? एक मिनट, मैं गई क्या? खुद मैं गई। आपके हस्बैंड ने किया नहीं किया? आपके हस्बैंड ने किया? पूछ रहे हैं आप मुझसे, पूछिए ना। मैं गई क्या? मैंने आपके रिट्वीट किया? तो नहीं, आपने सुनिए सर, आपकी मीडिया अगर इतनी पावर सिमरन जाती, उनसे कांटेक्ट करती और डायरेक्ट लाइव करती। आप मुझसे मत निंदा कीजिए। जी, बहुत बेहतर। लेकिन आप ये बताइए, खाना मंगवाया आपने, क्या इसके पहले आपने इंश्योर किया था कि खाना बनवाने वाला केवल हिंदू होगा? क्या आपने इंश्योर किया था कि लाने वाला केवल हिंदू होगा? क्या आपने इंश्योर किया था कि ये जोमेटो की पसंद होगी, वो किससे भेजेगा? चक्रपाणी साहब हमारे साथ जुड़े हुए। सिमरन, आपके पास आऊंगा, आपकी बहुत बातें मैंने सुन ली है, चक्रपाणी जी के पास जाऊंगा। चक्रपाणी जी, क्या इस तरह के तर्क आपके गले उतर रहे हैं? क्या आपको इस बात का आभास है कि अगर मुसलमान जहर मिला देगा तो क्या कहीं पर ठप्पा लगा हुआ है कि दूसरे धर्म वाला ऐसा काम नहीं करेगा? इस तरह का अगर बीच में दरार पैदा करनी है तो चक्रपाणी जी, मैंने आपका भी बयान देखा टीवी पर, क्या मैं उसका समर्थन करने के लिए आपके साथ रहूं? क्या आप उम्मीद करेंगे?
राजीव जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बड़े अच्छे एंकर हैं, लेकिन इस बात को आप ये समझिए, श्रावण पवित्र माह है और हिंदुओं के लिए बड़ा विशेष, सनातन धर्मियों के लिए महत्व रखता है और इसमें बड़ी शुद्धता और शुचिता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसमें यह ध्यान दिया जाता है कि कोई भी इस प्रकार का, चूंकि भगवान शिव का वो है, लोग उपवास रहते हैं, वो करते हैं कि नहीं, ऐसी परिस्थिति आ जाती है। अभी एक भाई कह रहे थे कि तो आपने घर पे रोटी क्यों नहीं बनाया, घर पे भोजन क्यों नहीं, अभी आप तय नहीं न करेंगे। जब ऐसे ही होने लगे आप, इसका मतलब पूरे हिंदू समाज को आप राय दे रहे हैं कि भाई कोई बाहर से न बनाओ, सब घर पे भोजन बनाओ, तो आप नहीं सलाह दे सकते। अगर किसी ने मंगाया तो एक कंपनी का भी दायित्व बनता था कि कंपनी उसकी उनकी चक्रपाणी जी, मैंने आपके बहुत सारे डिस्कशन सुने हैं चक्रपाणी जी, मैं आपको बहुत मानता हूं सर, आपकी कई बातें सुनी हैं। मैं सीधा सा सवाल पूछता हूं, अमरनाथ यात्रा चल रही है, इतने सारे देश के जो शिव भक्त हैं वहां पर जा रहे हैं, दर्शनों के लिए इतनी लंबी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, पता है आपको उसको खोजा किसने था? अगर यही तर्क है तो किसी को भी अमरनाथ यात्रा जाने से रोका जा सकता है। अब नहीं, आप देखिए, अब ये नहीं, अब खोजा था, अब राजीव जी, इसका मतलब तो आप जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि कोई भी मांसाहारी व्यक्ति हो और जरूरी जबरदस्ती कोई खिलाए तो खाओ, ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई। चक्रपाणी जी, अपने अब आप गलत करें, सम्मान नहीं किया। अगर एक कस्टमर कहता है, आप गलत जगह ले जा रहे हैं। देखिए राजीव जी, नहीं, ये गलत आप जा रहे हैं, आप गलत जगह ले जा रहे हैं। अब आप गलत, चक्रपाणी जी, नहीं चक्रपाणी जी, ऐसा कहीं से नहीं है। चक्रपाणी जी, बात को समझिए, सावन पवित्र है, मैं भी मानता हूँ पवित्र है। अगर बाहर से खाना मंगवाना इतना जरूरी है तो उससे बचा जा सकता है। अगर आपने खाना मंगवाया तो आपको तैयार रहना होगा इन चीजों के लिए। अगर आप धर्म के नाम पर इस तरह से विभेद करेंगे तो फिर यह भी देखा जाएगा कि अमरनाथ की गुफा को किसने खोजा। वैष्णो देवी की बात करिए, केदारनाथ में गया हूं, आप कहीं भी जाइए, वहां पर मुस्लिम पिट्ठू हैं जो ले जाते हैं वहां तक। क्या हम इस तरह से सारी चीजों को छोड़ देंगे? क्या यहां भी धर्मभ्रष्ट होगा चक्रपाणी जी? जवाब चक्रपाणी जी, मुझे आपसे संयम और अच्छे जवाब की उम्मीद है और मैं चाहूंगा आपसे तोड़ेंगे नहीं। उत्तर दे रहा हूं, सुन लीजिए, आप सुनिए। राजीव जी, आपने बोला कि अमरनाथ यात्रा की खोज किसने की। अब आप हमको बताइए, 611 में पहली बार इस्लाम जब भारत आया तो उसको केरल में मस्जिद बनाने के लिए स्थान किसने दिया? हिंदू ने दिया। राजीव जी, ये बात मत भूलिए। सवाल इस बात का है कि आप जबरदस्ती यही बात कह रहा हूं चक्रपाणी जी, बहुत अच्छा किया जो आपने बात यहाँ रखी। हम लोग अभी तक अपवित्र नहीं हुए। भारत देश वो है जो यहां तक है। आप मानेंगे, अमरनाथ गुफा तक हमारे मुस्लिम भाई जाते हैं, चाहे जिस वजह से जा रहे हो जाते हैं। वैष्णो देवी तक जाते हैं, चाहे दोनों चीजें अपवित्र हो जाएंगी। भाई आप सुनिए, यहाँ बात नफरत की नहीं हो रही है, यहाँ बात सुचिता की। आप समझिए बात को। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन संदेश गलत जा रहा है। संदेश समझिए। खाने में आपकी इतनी नफरत है तो आप नफरत नहीं है। आप जैसे इतने होनहार, और मैं कह रहा हूँ आपको हम ऑनेस्टी देते हैं, लेकिन आप ऐसे तो आप ही हिंदुस्तान में चक्रपाणी जी, आप बोलिए, आप पैदा कर रहे हैं। जी बोलिए, सुनो जी। राजीव जी, हाँ, राजीव जी, भावना समझना चाहिए। आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी भावना समझिए ना। उसमें मुसलमान को दोषी नहीं ठहराया जा रहा है, न ठहराया जा रहा है कि सवाल हमारी भावना है कि भाई इसमें मांसाहार और इसे बचना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि खा लाने वाला अगर इस चक्रपाणी जी, एक चीज डिसाइड कीजिए अभी चक्रपाणी जी, एक चीज ध्यान बताइए मुझको। मंदिर को अगर कोई मुस्लिम छू देता है तो गर्भगृह अपवित्र नहीं होता है। खाना छूने से कैसे अपवित्र हो जाएगा? सावन हमारी मान्यताओं और हमारे बंधनों पर, जो हमने खुद पर तय किए हैं, उन पर चलेगा कि इस तरीके से चलेगा। अरे चक्रपाणी साहब, आप तो बहुत ज्ञाता हैं सर, मैं आपके सामने कुछ नहीं, लेकिन मन चंगा कटौती पे गंगा तो बहुत पुराना कहावत है ना। नहीं राजीव जी, आप बहुत अच्छे हैं।
नहीं राजीव जी, आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन आप भावना समझिए। उन लोगों ने हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है। अब ये बताइए रोजाना के समय में किसी मुस्लिम भाई को हम कहे कि नहीं आप दिन में वो तोड़ दो रोजा और भोजन कर लो, और वो कहे कि नहीं मैं भोजन अभी नहीं कर सकता, रोजा हूं, तो क्या उसने हमारी भावना को याद कर दिया? क्या हमें समझेंगे कि उसने धर्म भ्रष्ट कर दिया? हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है, हर व्यक्ति का अपना अपना मर्यादाएं हैं। उसको रोजा रखता है तो बिल्कुल रखे, शाम को तोड़े। हम दोपहर में तोड़ने वाले कौन होते हैं? चक्रपाणी जी व्रत रहा है, चक्रपाणी जी को बचाव करता है तो उसमें कहां से आ गया? चक्रपाणी जी कहां से आ गया? ये गलत। चक्रपाणी जी ये तो बात तिल का चक्रपाणी जी देश चक्रपाणी जी चक्रपाणी जी कथा नहीं हो रही है अभी। आदर के साथ कहना चाहूंगा, अभी कथा नहीं है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, आपने कहा ना कि भावनाओं को समझा जाए, तो फिर उसको शब्दों में ट्वीट के जरिए क्यों डाला गया? भावनाओं तक रखना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर नहीं, और दूसरी बात ये भी हम यहाँ पर क्यों करें? मैं तो आपसे सीधी सी बात कह रहा हूं, जोमेटो का जो ऐप है ये नए जमाने की चीजें हैं। ऐप संस्कृति नहीं है। ये कहीं से ये नहीं कहता कि आपको चुनने वाले का धर्म चुनना होगा। अगर आप चुन रहे हैं तो आप उसकी जो उपलब्धता है उसको स्वीकार कर रहे हैं, फिर उसको आप ट्वीट के जरिए क्यों डाल रहे हैं? आप बातों को शब्दों और भावनाओं में अभी मत ले जाइए। अभी सिर्फ ये बताइए कि भारत का समाज जिसमें मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही कहते हैं ना, उस विश्वास को तोड़ने के लिए क्यों इस तरह की बातें फैलाई जाती है? और अगर आप समर्थन करते हैं तो दुख की बात है चक्रपाणी जी। अरे तो यही तो विश्वास की बात है। उस हिंदू की विश्वास क्यों तोड़ रहे हो भाई? उसकी भी तो विश्वास रखा जाना चाहिए। उसको अगर जो इस चीज को लगता है कि लाने वाला हम इससे वो नहीं खाएंगे, तो कंपनी का उसको सम्मान करना चाहिए। उसने तिल का तार बना दिया, आज नेशनल बहस हो रही। अरे पूरे चक्रपाणी जी तिल का तार नहीं है, आप इसकी गंभीरता को समझ नहीं है। उसने क्यों मना कर दिया? चक्रपाणी जी सादर कहना चाहूंगा, ये चीज रेसिप्रोकेट कर सकती है यहाँ पर। और आपको यहाँ समझना होगा कि अगर इसी तरह की भावनाओं को हम लोग हवा देते रहे तो ये दूसरी तरफ से भी होंगी और समाज बिगड़ेगा। चक्रपाणी जी मुझे बहुत दुख है चक्रपाणी जी कि आप इस तरह की राय रख रहे हैं। उम्मीद ये होनी चाहिए थी कि इस महीने में जहां पर हम अमरनाथ की बात करते हैं, जिसको खोजा एक मुस्लिम ने था, केदारनाथ की यात्रा, वैष्णो देवी की यात्रा जो कि मुस्लिम भाइयों के कंधों पर होती है, और वो जगह वो पवित्र शायद खोजा था अमरनाथ। मुस्लिम को तो स्थान देने वाला केरल का हिंदू जो सबसे पहले 611 में मस्जिद बना, फतेहपुरी मस्जिद के बारे में आप सुना होगा अंग्रेजों के समय में। मैंने बहुत कुछ सुना है चक्रपाणी जी, हिंदू था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये एपिसोड और इस तरह के एपिसोड पर लगाम लगनी चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप जैसे जो सक्षम लोग हैं वो इस पर रोक लगाएंगे, इसको हवा देने से जरूर बचेंगे। चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम लोग जो हमारे साथ यहाँ पर बने रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर कहना चाहेंगे, अगर आप नए जमाने में आगे बढ़ रहे हैं तो ऐप में भी आगे बढ़ना होगा और सामाजिक समरसता में भी आगे बढ़ना होगा। इन सारी छोटी चीजों को अगर दरकिनार नहीं किया तो समाज को बचाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।